नमस्कार दोस्तों, डिप्लोमा मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, ठीक है। जो कि आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर कितना था? चैप्टर नंबर आपका 2 था, जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे थे, ठीक है। तो जो भी एग्जाम में आने की जिसकी पॉसिबिलिटी थी वो हम लोग क्या है 5 यानी कि कुछ क्वेश्चन कर चुके थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो ये सभी क्वेश्चन यहाँ तक हम लोग कर चुके थे, ठीक है। आज हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम मोस्ट में जितना मोस्ट आप स्टार देना चाहें दे सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो भी ये क्या है, हर साल गैप एक एक गैप करके मतलब 1 ईयर गैपिंग पे क्या है पूछता है। क्वेश्चन कौन सा है जो आपको गैपिंग में पूछता है, यानी कि कोणीय वेग और रेखीय वेग में क्या है संबंध स्थापित कीजिए। एक क्वेश्चन तो लगभग क्या है हर बार इसमें से क्या है कि 3 क्वेश्चन इस वीडियो में करवाएंगे, 3 क्वेश्चन, और उसको नेक्स्ट वीडियो में उसका अगला क्वेश्चन करवाएंगे जो क्या है रेखीय संवेग वाला है, उसको बताएंगे। क्लियर? यानी कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध स्थापित करना, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या है, कोणीय तथा रेखीय त्वरण, यानी वेग को तो छोड़िए, त्वरण में भी रिलेशन पूछ लेता है। यानी कोणीय तथा रेखीय, कोणीय त्वरण क्या होता है, रेखीय त्वरण क्या होता है, ये सभी हम बताए थे, ठीक है। इसमें क्या है, त्वरण में रिलेशन स्थापित करना, ये भी क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो वीडियो को थोड़ा और ये एक हम जो संबंध स्थापित करेंगे, ये तो हर बार क्वेश्चन आता है। हर बार आपको बता दें कि यानी अभिकेंद्रित त्वरण की परिभाषा एवं इसके सूत्र की स्थापना कीजिए। अभिकेंद्रित त्वरण के जो सूत्र है उसकी हमको क्या करना है, उसकी स्थापना करना है। क्लियर? तो इन तीनों सूत्र क्या है एग्जाम में क्या है, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। यानी अगर आप कुछ भी ना पढ़ के जाएँ, बस इन तीनों क्वेश्चन को पढ़ ले जाएंगे तो एक क्वेश्चन इसमें से छपा हुआ मिलेगा। क्लियर? तो अब चलिए हम एक एक करके इसको देख लेते हैं, यानी कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध को स्थापित कर लेते हैं। क्लियर? चलिए, उससे पहले अगर हम आपको बता दें, अगर आप लोग अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पर हर एक क्लासेस के अपडेट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ सब कुछ दिया जाता है वहाँ पर। क्लियर? तो चलिए, और भी कोई भी क्लासेस अगर आप लोग नहीं किए हैं तो लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर सभी क्लासेस प्लेलिस्ट में अप्लाइड फिजिक्स के नाम से होगा। और मैथ का जो क्लासेस होगा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट का, वो क्या है अप्लाइड मैथमेटिक्स का मैराथन नाम से होगा। क्लियर? चलिए, अब हम जो स्थापित करने जा रहे हैं संबंध, कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध स्थापित करने जा रहे हैं। क्या होता है कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध, v बराबर क्या होता है आर ओमेगा होता है। v बराबर क्या होता है आर ओमेगा। ये हमको क्या है रिलेशन हमको क्या है इस्टेब्लिश करना है, स्थापित करना है। क्लियर? चलिए, आपको कुछ सिर्फ आपको समझना है, कुछ नहीं करना है। जैसे जैसे नोट्स में यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे वैसे आपको सिर्फ क्या एग्जाम में छाप देना है। सिर्फ समझ लेना है कि किस तरह से आपका रिलेशन स्थापित होगा। क्लियर? संबंध किस तरह से, तो यहाँ पर क्या है एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, यानी कि कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। कोणीय वेग को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कोणीय वेग से हमको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? रेखीय, पहले हम सिंबल समझेंगे। जब तक आप सिंबल नहीं समझे रहेंगे आप क्या है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन किसका सिंबल है, यानी कौन कोणीय वेग है कौन रेखीय वेग है। तो रेखीय वेग को हमको स्मॉल v से, कोणीय वेग को ओमेगा से। क्लियर? तो कोणीय वेग को इस तरह से ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं कि आपको पहला स्टेप जब कैसे क्वेश्चन पूछेगा सीधे कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध स्थापित कीजिए। क्लियर? इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। अब आपको क्या करना क्या है, माना किसी वृत्तीय पथ पर कोई पिंड गति करते हुए बिंदु ए से। अब आपको थोड़ा सा इसको समझना है, थोड़ा सा यहाँ पर आप समझिएगा। आपको क्या है, आपको पहले ये समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई ये आपका क्या है, यहाँ एक सेंटर पॉइंट है और कोई भी पार्टिकल, कोई भी पिंड क्या है, कोई पिंड है क्या है वृत्तीय पथ पर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। क्लियर? कल भी मैंने आपको बताया था। क्लियर? वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, ये इसका क्या है केंद्र है। क्लियर? तो यहाँ से क्या है इसकी दूरी क्या है, रेडियस एंड त्रिज्या आर है। क्लियर? और क्या है यहाँ से क्या है टी समय में, मान लीजिए कोई यहाँ क्या है, यहाँ का मान लीजिए कोई पिंड है, कोई भी पिंड है यहाँ से, अब यहाँ तक आपको जाना है तो टोटल टाइम कितना लगे यहाँ से यहाँ तक जाने में, टी समय, मान लीजिए डेल्टा टी टाइम लग गया। और यहाँ तक गया तो इनके बीच का एंगल कितना बना, थीटा। तो यही जो एंगल बनता है क्या, विस्थापन। कितना दूरी विस्थापित हुआ, यानी कि मान लीजिए थीटा दूरी यहाँ तक क्या है विस्थापित, थीटा तो इनके बीच के कोण है, दूरी कितना डेल्टा एस दूरी मान लीजिए विस्थापित हुआ। क्लियर? यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डेल्टा एस दूरी विस्थापित हुआ। तो वही कह रहा है, मान लीजिए ए पॉइंट ए है और ए पॉइंट ओ मान लीजिए ए बी मान लीजिए। क्लियर? चलिए, तो कह रहा है माना किसी वृत्तीय पथ पर कोई पिंड गति करते हुए बिंदु ए से बी तक पहुंचने में क्या है डेल्टा टी टाइम लेता है। तो यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लिया, डेल्टा टी टाइम लिया। क्लियर? आई होप आपको क्लियर होगा और फिगर से आपको अच्छे से देखिए समझ में आ रहा है। फिर से बना देते हैं।
आपको अच्छे से समझिएगा। मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये त्रिज्या आर है, और ये पॉइंट मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और इनके बीच के यानी डिस्प्लेसमेंट थीटा है, ठीक है, कोणीय विस्थापन थीटा है। तो यानी कितना टाइम, यानी डेल्टा एस दूरी कितने टाइम में, टोटल टाइम डेल्टा टी लग रहा है। क्लियर। तो यानी कि ए से बी तक पहुंचने में, यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में कितना दूरी लगा, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में आपको कितना टाइम लग गया, यहाँ पर टाइम लगा कितना, डेल्टा टी टाइम लग गया। क्लियर। चलिए, पिंड द्वारा तय की गई दूरी यानी ए से बी तक कितना दूरी तय किया, डेल्टा एस दूरी तय किया। क्लियर। तो कोणीय विस्थापन कितना हुआ, थीटा हुआ। देखिए यहाँ पर लिखे हैं कोणीय विस्थापन क्या हो गया, थीटा हो गया। क्लियर। डेल्टा थीटा। क्लियर। तो कोणीय विस्थापन का फार्मूला आपको हम बताए थे कल, आपको कल वाला क्लास अटेंड किए होंगे तो आपको जाना। तो कोणीय विस्थापन में हम क्या बताए थे फार्मूला, यानी कोणीय जो विस्थापन होता है क्या, चाप बटी त्रिज्या होता है। यानी कि कोण बराबर क्या होता है, आपको पता होगा कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर चाप बटी त्रिज्या। ये फार्मूला याद रखिए, कोण इक्वल टू चाप बटी त्रिज्या। तो कोणीय विस्थापन इक्वल टू चाप बटी त्रिज्या, यही होता है। तो चाप क्या है, चाप यहाँ पे क्या है, कितना दूरी चला, यानी कि यही तो चाप होता है जो दूरी चलता है। मान लीजिए कोई पॉइंट से आप चाप खींचेंगे तो इस पॉइंट से कितना रेडियस लेके चाप खींचेंगे, तो यही क्या है, इस पॉइंट से इतना रेडियस लेके कितना दूरी चला, डेल्टा एस दूरी। तो यानी चाप डेल्टा एस, त्रिज्या क्या है, यहाँ त्रिज्या आर है जो आपको पहले बताए हैं। और कोणीय विस्थापन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। तो आपको क्या है, डेल्टा थीटा, यहाँ पर क्या है डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा इक्वल टू क्या बन गया, डेल्टा एस बटे डेल्टा आर। इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको। यहाँ तक इसको क्लियर हुआ, यानी कि डेल्टा थीटा बटे डेल्टा आर, यह हो गया कोणीय विस्थापन। दूसरा स्टेप अब क्या करना है, अब दोनों पक्षों में टी से डिवाइड करना है। टी से डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि हमको क्या करना है, वे कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध स्थापित करना है। तो ये तो विस्थापन, जब हम विस्थापन पढ़ रहे हैं तो वेग का फार्मूला क्या होता है, कोणीय वेग का फार्मूला क्या होता है, यानी कोणीय विस्थापन के समय दर को, समय दर कहाँ से आएगा, समय दर टी से डिवाइड करने पर तभी तो समय दर आएगा। तो यानी कि डेल्टा थीटा बटे डी, दोनों पक्ष में डेल्टा टी से भाग दे दिए। तो डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एस बटे डेल्टा टी इंटू डेल्टा आर। क्लियर। दोनों पक्षों में भाग दे दिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यानी कि डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी को हम क्या, अभी हम आपको कल बताए थे कि कोणीय वेग ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू हम बताए थे आपको डेल्टा थीटा बटे टी, यानी कि कोणीय विस्थापन के समय दर को, डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी को हम कोणीय वेग ओमेगा, और डेल्टा एस बटे डेल्टा टी को क्या बोलते हैं, रेखीय, यानी विस्थापन परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं, वेग का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा एस बटे डेल्टा टी। क्लियर। इसको आपको याद रखना है, ये फार्मूला होता है, याद रखेंगे। ठीक है। अब यही फार्मूला यही पे यहाँ पर वैल्यू पुट की थी, यानी हम इसके स्थान पे अब क्या लिख दें, इसके स्थान पर डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी के स्थान पर ओमेगा हो लिख दिए। क्लियर। अब यहाँ पर क्या है, डेल्टा एस बटे डेल्टा टी, ये क्या हो जाएगा, यानी विस्थापन परिवर्तन के समय दर को क्या बोलते हैं, वेग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी वी से। ठीक है। और बटे आर लिख दिए। क्लियर। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ तिरिया गुणा कर दीजिए, यानी भी यहाँ आपस में गुणा हो जाए तो भी इक्वल टू क्या हो जाए, आर ओमेगा। क्लियर। तो यही क्या होगा, तो भी इक्वल टू हो गया आर ओमेगा। तो भी इक्वल टू क्या मिल गया आपको, आर ओमेगा, आर इस्तेमाल कर दीजिए, आर इंटू ओमेगा। क्लियर। जहाँ का है आर आपका क्या है, त्रिज्या है, ओमेगा क्या, ओमेगा आपका क्या है, ओमेगा कोणीय वेग है, और क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, और वी क्या है, लाइनर वेलोसिटी है, यानी कि रेखीय वेग होगा। क्लियर। तो यही संबंध आपको स्थापित करना था। इसको स्थापित करने के बाद आपको एक लाइन और लिख देना है, उसमें क्या लिखेंगे आप, उसको समझिए। बस कुछ नहीं लिखना है, बस यही लिखना है, यानी कि क्या लिखना है आपको, वृत्तीय पथ पर गत करते हुए किसी पिंड का रेखीय वेग, यानी जो रिलेशन हो रहा है उसी को बारे में बता रहे हैं। यानी वृत्तीय पथ पर गत करते हुए कोई पिंड का रेखीय वेग जो होगा उसके त्रिज्या और कोणीय वेग के गुणनफल के बराबर होता है, उसकी त्रिज्या तथा पिंड के कोणीय वेग ओमेगा के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर। तो ये हो गया आपका क्या, रिलेशन। तो आपको 5 नंबर यहाँ से इस तरह से आपको मिल जाएगा। क्लियर। आई को आप समझ गए होंगे किस तरह से संबंध को स्थापित करेंगे। तो 5 नंबर यहाँ से आपको क्लियर हो गया। क्लियर। तो यानी रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध क्या होता है, तो यानी रेखीय वेग और कोणीय वेग में, यानी कि लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा। यानी कि यह है कोई वृत्तीय पथ पर गत करते हुए कोई मान लीजिए पिंड का जो वेग होगा, रेखीय वेग होगा, उसके त्रिज्या और कोणीय वेग के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है था, कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में संबंध स्थापित करना। इंपॉर्टेंट, सभी जो भी करवा रहे हैं इंपॉर्टेंट है, वीडियो को इसकी तनिक से मत कीजिए। क्लियर। और पहली बात, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो ये क्या है कि जिनको भी अच्छा लग रहा है वीडियो लाइक कर दीजिए, क्योंकि जिनके कमेंट पे
कमेंट्स जो टेलीग्राम में लोग कमेंट करते हैं कि फिजिक्स से क्लास चलाइए, और वही लोग क्या करिए बताते नहीं हैं कि मतलब क्लास अटेंड कर रहे हैं नहीं, हमको पता कैसे चलेगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है कैसे पता चलेगा? आपको क्या है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, तभी तो पता चलेगा कि आप समझ रहे हैं। आपका भी एग्जाम भी आ गया है, ठीक है। और कोशिश करिए कमेंट करने का, क्योंकि आपके कमेंट क्या है हमको मोटिवेट करते हैं वीडियो बनाने के लिए। बाकी वीडियो कैसा लग रहा हो कमेंट में ज़रूर बताइए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर पता से नहीं समझ में आया तो भी बताइए, अगली बार क्या करेंगे, सुधार करेंगे। इसको फिर एक बार समझ लीजिएगा। इसको कोणीय त्वरण को हम कल बताए भी थे, कोणीय त्वरण क्या होता है, क्योंकि इसमें जब हम संबंध स्थापित करने जा रहे हैं रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण, तो हमको पता होना चाहिए कि त्वरण क्या होता है, रेखीय त्वरण क्या होता है, कोणीय त्वरण क्या होता है। क्लियर? चलिए इसको संबंध को स्थापित करते हैं। तो यहाँ पर इसको कैसे संबंध स्थापित करेंगे, यानी कि क्या एंगुलर एक्सेलरेशन और क्या है लाइनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, इसके बीच में हमको क्या करना है, संबंध स्थापित करना है, रिलेशन क्या करना है, स्थापित करना है, स्टेब्लिश करना है। क्लियर? अब हमको पहले इसको समझ लेना है कि कोणीय त्वरण क्या होता है, ठीक है। जैसे आप जब तक आप कोणीय त्वरण नहीं समझेंगे तब तक आप नहीं थी। कोणीय त्वरण क्या होता है, पहले आप रेखीय त्वरण, यानी त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन के समय दर को, ठीक है, वेग परिवर्तन के यानी v/t होता है ना, डेल्टा v/डेल्टा t, यानी वेग परिवर्तन के समय दर को क्या बोलते हैं, कोणीय त्वरण बोलते हैं। सॉरी, रेखीय त्वरण बोले, वेग परिवर्तन को यानी रेखीय वेग के परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, रेखीय त्वरण, और कोणीय वेग के परिवर्तन को हम कोणीय त्वरण। कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय त्वरण को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, यानी कि कोणीय वेग के परिवर्तन दर को हम बोलते हैं क्या, कोणीय त्वरण बोलते हैं। क्लियर? चलिए तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, पहले इसको समझ लीजिए। तो हम आपको क्या बताएं, आपको मान लीजिए कोई पिंड है वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, इसका सेंटर पॉइंट है, इसकी रेडियस r है, और कोई पार्टिकुलर टाइम में मान लीजिए a से b तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया, तो इसमें थीटा यानी कि थीटा कोण बनाया, और यहाँ क्या है डेल्टा s दूरी गया, और कितने साइन टाइम में, डेल्टा t टाइम में। इतना चीज़ आपको पहले भी बताए थे। क्लियर? अब देखिए कैसे संबंध स्थापित करेंगे, यानी वृत्तीय पथ पर गति करते हुए कोई पिंड बिंदु a से बिंदु b तक डेल्टा s दूरी तय करता है, जो आपको अभी बताए हैं, डेल्टा s दूरी करता है। क्लियर? तय की गई दूरी के दौरान कोणीय त्वरण अल्फा को, रेखीय त्वरण क्या है, ए, रेखीय त्वरण को ए से डिनोट करेंगे और कोणीय त्वरण को अल्फा से डिनोट करेंगे, तथा वृत्तीय पथ पर त्रिज्या आर हो तो कोणीय त्वरण अल्फा। तो कोणीय त्वरण अल्फा इक्वल टू क्या होगा, यानी कह रहा है, देखिए यानी कि क्या है कि कोणीय त्रिज्या रेखीय पथ यानी सर्कुलर का रेडियस कितना है, रेडियस आपका क्या है, आर है, डेल्टा एस दूरी चली कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। अगर क्या है, और आपका क्या है रेखीय वेग, रेखीय त्वरण क्या है, ए से डिनोट करेंगे, कोणीय त्वरण को अल्फा से डिनोट करेंगे, तो कोणीय त्वरण क्या होगा, इसको जानिए, कोणीय त्वरण। क्लियर? तो कोणीय त्वरण का फार्मूला क्या होगा, क्या बन जाएगा, कोणीय त्वरण का जो फार्मूला आपका बनेगा, क्या बनेगा, अल्फा इज इक्वल टू, समझ लीजिएगा, अल्फा इज इक्वल टू हम क्या बताते हैं, कोणीय वेग परिवर्तन के दर को हम कोणीय त्वरण बोलते हैं। आपको हम परिभाषा वाले में भी बताए थे। क्लियर? तो यानी कोणीय यानी अल्फा इज इक्वल टू कोणीय वेग ओमेगा, कोणीय वेग परिवर्तन बटे टाइम ओमेगा बटे टी। क्लियर? अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बटे डेल्टा टी। अब कहाँ से आया ये कहाँ से आया, इसको क्या करना है, ये फार्मूले से आया, ठीक है। तो कोणीय त्वरण का फार्मूला क्या होता है, कोणीय वेग परिवर्तन के समय दर को हम बोलते हैं कोणीय त्वरण, तो डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। क्लियर? अब हमको ज्ञात करना है रेखीय त्वरण में रिलेशन ज्ञात करना है ना, तो रेखीय त्वरण में हमको रिलेशन ज्ञात करना है, तो क्या होगा, कैसे होगा, इसको जानिए। क्लियर? अब ओमेगा पहले जानिए, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, हम ओमेगा इक्वल टू क्या पढ़े हैं, वी इक्वल टू क्या पढ़े थे, अभी हम जो संबंध स्थापित किए वी इक्वल टू आर ओमेगा पढ़े हैं नहीं, पहले बताइएगा, पढ़े हैं ना, यानी वी इक्वल टू आर ओमेगा अभी हम पढ़े हैं। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा वी बाई आर हो जाएगा, होगा कि नहीं, होगा ना, वी यानी ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा वी बाई आर, यानी कि यहाँ पर डेल्टा वी बाई डेल्टा आर हो जाएगा। क्लियर? यहाँ हो गया ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन, हाई डेल्टा वी क्या है, वेग परिवर्तन है, और बटे आर हो गया। क्लियर? इतना लिख सकते हैं। अभी देखिए अपने मर्जी से नहीं लिख रहे, अभी इसके पहले हम बताए भी हैं। तो यानी ओमेगा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, तो ओमेगा के इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा आर रखने पर। क्लियर? अब इसके स्थान पर डायरेक्ट इसको रख दीजिए, तो यानी अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू ओमेगा के स्थान पर डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, यानी ओमेगा के स्थान पर डेल्टा वी बाई डेल्टा आर रख दिए। अब बटे डेल्टा टी है तो बटे डेल्टा टी रख दिए। क्लियर? अब यहाँ समझिए,
अल्फा का अल्फा नोट कर दिए। अब यहाँ समझिए क्या आपका यहाँ अब जो रेखित त्वरण होता है वो क्या होता है। रेखित त्वरण जो ए होता है वेग परिवर्तन के समय दर यानी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो हम क्या डेल्टा वी बाई डेल्टा टी के स्थान पे ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए मिल रहा है आपका डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या ए लिख दिए, यहाँ पर ए लिख दिए और बटे आर है तो बटे आर कर दिए। क्लियर, क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए इतना क्लियर हुआ ना। चलिए अब क्या है यहाँ इसका तिर्यक गुणा कीजिए यानी ए इजकल टू आर ओमेगा मिल गया। ए इजकल टू क्या मिलेगा आपको, ए इजकल टू आर ओमेगा मिल गया। यानी कि क्या होगा ए इजकल टू आर ओमेगा, यानी कि ए क्या है आपका रेखित त्वरण है, ये क्या है रेखित त्वरण है और क्या है अल्फा क्या है यहाँ पर, अल्फा आपका कोणीय त्वरण है और आर क्या है त्रिज्या है। क्लियर, तो एक आपका रिलेशन क्या स्थापित हुआ ए इजकल टू आर ओमेगा। तो रेखित त्वरण और कोणीय त्वरण में जो संबंध होगा ए इजकल टू आर ओमेगा। तो यहाँ नीचे आपको क्या लिखना है जिस तरह से वेग वाले में लिखे थे, यानी कि वृत्ति पथ पर गति करते हुए, यानी क्या लिखेंगे वृत्ति पथ पर गति करते हुए किसी कण का जो किसी कण का रेखित त्वरण, याद रख लीजिए वृत्ति पथ पर गति करते हुए किसी कण का रेखित त्वरण वृत्ति पथ की त्रिज्या आर और उसके क्या है कोणीय त्वरण के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। क्लियर, ये हो गया आपका क्या फार्मूला स्थापित। क्लियर, अब आता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सबसे मोस्ट, अब इन्हीं दोनों बेस्ड पे जो स्थापित होता है अभिकेंद्री त्वरण। ये तो क्या है 5 नंबर का क्या होता है अभिकेंद्री त्वरण, तो हमेशा आता लगभग फिक्स ही होता है क्वेश्चन, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा। क्लियर, तो 5 नंबर का क्वेश्चन वहाँ से बनता है 100%। तो अब उसको सॉल्व करते हैं, चलिए आपको देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन यहाँ पर एक क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन क्या, ये जो चैप्टर नंबर 2 है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात कर लें तो क्या है अधिक क्वेश्चन बनते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात अगर करें तो अधिक क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग ये दोनों स्थापित कर लिए और इसको हम स्थापित अभिकेंद्री त्वरण की परिभाषा और इसका क्या है, इसका क्या करना है सूत्र भी स्थापित करना है। सूत्र स्थापित करना ये तो इम्पॉर्टेंट हो बन जाता है, एक को है डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछता है। तो चलिए सूत्र को स्थापित करते हैं। चलिए अब जो अभिकेंद्री त्वरण का फार्मूला होता है, अभिकेंद्री त्वरण का फार्मूला क्या होता है ए इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर होता है। क्लियर, ये फार्मूला बनता है। क्लियर, अभिकेंद्री त्वरण का जो फार्मूला होता है ए इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर, तो इस फार्मूले को कैसे हम क्या स्थापित करेंगे ए इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर को। ठीक है, तो इसको जानते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलिए ठीक इसको। ठीक है, पहली बात वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिए, अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब भी चैनल को करते रहिए क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, यानी देखिए क्या होता है अभिकेंद्री त्वरण, इसको समझ लीजिए। यानी जब कोई कण यानी कि जब कोई पिंड एक समान चाल से यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से वृत्ति पथ पर गति करता है तो उसकी दिशा लगातार क्या बदलती रहती है। आपको बताए थे ना अभिकेंद्र बल क्या होता है। अभिकेंद्र बल क्या बोलते हैं, जैसे बोलते हैं कोई पिंड है ये वृत्ति पथ पर गति कर रहा है तो यानी एक समान यानी सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका क्या है दिशा क्या है ऑलवेज क्या है डायरेक्शन क्या है बदलती रहती है। क्लियर, जैसे मान लीजिए एक बार इधर होगा फिर इसका डायरेक्शन इधर होगा फिर इसका डायरेक्शन क्या होगा इधर होगा फिर इसका डायरेक्शन इधर होगा। इस तरह से गति जब करेगा वृत्ति पथ पर एक समान गति से तो डायरेक्शन क्या होगा बदलता रहेगा। क्लियर, चलिए अर्थात वेग निरंतर क्या है बदल जाता है। जब डायरेक्शन बदलेगा तो वेग भी चेंज होता रहेगा जिससे वृत्त के केंद्र की ओर क्या है त्वरण उत्पन्न हो जाता है। या समझिएगा इसी तरह से आपको लिखना है, यानी कि जब वृत्ति पथ पर आप गति करेंगे तो डायरेक्शन तो चेंज होगा, डायरेक्शन के साथ साथ आपका वेग भी चेंज होगा। क्लियर, जब वेग भी चेंज होगा तो आपको क्या है सेंटर की तरफ, इस सेंटर की तरफ क्या है एक फोर्स जनरेट होगी, एक क्या है फोर्स जनरेट होगी जिसको अभिकेंद्र बल बोलते हैं और उसके कारण अभिकेंद्र बल के द्वारा जो त्वरण उत्पन्न होगा उसी को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण बोलते हैं। क्लियर, अभिकेंद्रीय त्वरण ये तो हो गया इसके डिफिनीशन लिख कर आपको क्या है कि जब डेरिवेशन करेंगे तो अभी आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। क्लियर, समझ में आया, चलिए समझ लीजिए अच्छे से। क्लियर, समझ में आया, यानी कि जब कोई पिंड होगा यानी कि जो कोई पिंड है वृत्ति पथ पर गति कर रहा है तो यानी कि क्या है गति जब करता है तो उसके दौरान क्या है उसकी डायरेक्शन एक समान सर्कुलर मोशन कर रहा है गति कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या है यानी कि अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होगी। ठीक है, और जब डायरेक्शन गति चेंज होगा तो इसका वेलोसिटी भी चेंज होगा। जब वेलोसिटी चेंज होगा तो ये केंद्र की तरफ से एक क्या है बल फोर्स काम करेगा जिसको हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। यानी
ये पिंड जब ऐसे गति करेगा वृत्तीय पथ पे तो इसके केंद्र की तरफ इस पे एक बल काम करेगा जिसको हम अभिकेंद्र बल बोलते हैं, और अभिकेंद्र बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होती है उसी को हम अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर समझिए, अब आपको क्या करने में इसको प्रूव करने में बहुत आसानी होगी। क्लियर। कैसे, देखिए यहाँ तक क्लियर। चलिए अब मान लीजिए अब इसको प्रूव करना है, तो जैसे मान लीजिए ये क्या है सर्कुलर, क्या है आपका, क्या है एक कोई पिंड है सर्कुलर गति कर रहा है, मान लीजिए इसका सेंटर पॉइंट ओ है। क्लियर। और ये क्या है, इसकी त्रिज्या आर है, ये पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P2 है। क्लियर। पॉइंट को अच्छे से समझिएगा, पॉइंट P1 है, मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ कोई यह पिंड है, यहाँ से गति करते हुए P2 तक गया, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, V2 होगी मान लीजिए, ठीक है। यानी कोई पिंड है मान लीजिए P1 पे है, P1 पे इसकी वेलोसिटी क्या है, V1 है। क्लियर। कोई पिंड है P1 पॉइंट पर है तो इसकी वेलोसिटी क्या है, V1 है। और यही पिंड डेल्टा टी टाइम में क्या है, P2 पर अगर आ गया तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, V2। और डायरेक्शन देखिए चेंज हो रहा है, डायरेक्शन पर ध्यान दीजिए, इसका डायरेक्शन क्या है, इधर होगा। जब भी कोई पिंड सर्कुलर पिंड है वृत्तीय पथ वगैरह तो इसके पहले डायरेक्शन इस पॉइंट पर किसका होगा, इधर होगा। क्लियर। जैसे ये P2 पर आया तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी, चेंज हुआ। उसी तरह से जैसे यहाँ आएगा तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। इस पॉइंट पे आगे गति करते हुए तो इसकी डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगी। क्लियर। क्लियर हुआ। चलिए तो इनके बीच का एंगल यानी P1 से P2 तक के जाने के बीच के एंगल यानी डेल्टा टी, यानी कि कोणीय विस्थापन डेल्टा क्या है, डेल्टा थीटा हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा अब यहाँ पर जो क्या है वेग की दिशा है, दिशा से आपको एक और ट्रिंगल बनाना है, एक और त्रिभुज बनाना है, उसको समझिए कैसे। यानी क्या है एक जो आपको क्या है एक दिशा, यानी P1 का जो पिंड कोई P1 है उसकी दिशा क्या है आपका इस डायरेक्शन में। क्लियर। इसकी दिशा यहाँ पर बना दीजिए, यहाँ से यहाँ तक। क्लियर। देखिए इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में बना रहे हैं। क्लियर। यानी कि इसको इस तरह से हो गया। और क्या है P2 की डायरेक्शन क्या है, इसका इस तरह से है, तो इसको भी इसी डायरेक्शन में बना दीजिए, इस तरह से बना दीजिए। क्लियर। ये बन गया, इसका आपका क्या बन गया, इसका वेलोसिटी क्या है, V2 है, इसका वेलोसिटी V1 है। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए अब इसका तो रिजल्टेंट भी तो कुछ होगा, जैसे मान लीजिए ये वाला इस तरह से जाए, इस तरह से जाए, तो इसका रिजल्टेंट यानी इसको बैलेंस करने के लिए फोर्स को, रिजल्टेंट तो फोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या है, इसको इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये डेल्टा V हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स। क्लियर। चलिए अब इनके बीच का एंगल क्या है, इनके बीच का उनका डेल्टा थीटा, यानी यहाँ से यहाँ तक विस्थापित होने में क्या निकला, डेल्टा थीटा, यानी कोणीय विस्थापन हो गया। क्लियर। अब यहाँ समझिएगा, अगर आप इतना समझ गए, इस फिगर को समझ गए तो आप आसानी से डिराइव कर ले जाएंगे। क्लियर। चलिए अभी केंद्र त्वरण हो गया, तो देखिए माना कोई वृत्तीय पथ, जो यहाँ जो समझे हैं वही अपनी भाषा में यहाँ लिखना है, यहाँ कोई रटने की चीज़ नहीं है। इसको समझ गए, इस फिगर को समझ गए तो आप क्या है डिराइव्ड कर ले जाएंगे, तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आपको क्या करना है उसको समझिए। जो यहाँ पर समझे हैं वही यहाँ लिख दिए थे। माना कोई वृत्तीय पथ जिसका केंद्र O है, यानी जिसका केंद्र O है, जैसे जैसे बताएं वही लिखना है, ठीक है। त्रिज्या R है भाई, त्रिज्या R है तो त्रिज्या R लिख दिए, तथा कोणीय वेग V से चल रहा है भाई, कोणीय वेग V से चल रहा है, देखिए, तथा वेग V से चला, सॉरी कोणीय वेग नहीं, वेग क्या है V से चल रहा है भाई, V से चल रहा है, ये V1 हो गया, मतलब V ही से चल रहा है, ये V2 हो गया। यहाँ अलग अलग डायरेक्शन चेंज हो रहा है, पॉइंट चेंज हो रहा है, तो वेग भी चेंज होगा। क्लियर। अब देखिए डेल्टा टी समय P से P2 तक डेल्टा S विस्थापित दूरी हुई, तो हम आपको अभी बताए हैं कि P से P2 तक जाने में कितना डेल्टा S दूरी विस्थापित कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। अभी ऊपर से ही बताते आ रहे हैं, पहले से ही, इसके पहले वाले क्वेश्चन से ही। क्लियर। चलिए अब यहाँ तो हो गया, इनका वेग क्रमशः V1 से V2 है, तो हम बताए हैं, यानी P1 पॉइंट पर वेग V1 है, P2 पॉइंट पर वेग V2 है। क्लियर। V2 है, ठीक है। और यहाँ जो वेक्टर है, क्योंकि वेग बोला है ना, ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, यानी सदिश राशि हैं, तो यहाँ पर क्या है, इसलिए इस पर डायरेक्शन दिखा दिया, तो आप भी इसको दिखा दीजिएगा। क्लियर। V1 और V2 का परिमाण, यानी अब आपको वेग का जो डायरेक्शन है उसका क्या है परिणामी ले लीजिए। तो वेग का डायरेक्शन, एक तो डायरेक्शन ये था, एक डायरेक्शन ये था, और दूसरा डायरेक्शन ये था, इस डायरेक्शन, और इसका क्या है रिजल्टेंट ले लीजिए। तो V1 का डायरेक्शन का रिजल्ट V1 हो गया डायरेक्शन, V2 का डायरेक्शन, और इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन डेल्टा V। क्लियर। V है। क्लियर। यहाँ देखिए V1 और V2 का परिणामी क्या है, डेल्टा V है, तो डेल्टा V लिख दिए। क्लियर। इनकी दिशाओं में थीटा कोण का अंतर है, तो यहाँ पर देखिए इनकी दिशाओं में कितना है, थीटा कोण का अंतर है। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए तो P1 से P2 तक का वेग परिवर्तन क्या होगा, तो P1 से P2 तक का वेग परिवर्तन क्या होगा, डेल्टा V1 इक्वल टू क्या हो जाए, डेल्टा V1 माइनस V2,
डेल्टा v1 माइनस v2 के वेग परिवर्तन की बात करें, जब भी परिवर्तन की बात करें तो वहाँ डेल्टा लगा दीजिएगा। क्लियर। तो डेल्टा v1 यानी v1 माइनस v2 क्या मिल जाएगा, डेल्टा v मिल जाएगा। क्लियर। तो डेल्टा v1 माइनस डेल्टा v2 इक्वल टू डेल्टा v। क्लियर, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको क्या है, दो त्रिभुज आपको देखने को मिल रहा होगा। एक तो त्रिभुज ये आपको देखने को मिल रहा होगा, दूसरा त्रिभुज आपको ये देखने को मिल रहा है ना। अब ये क्या है, दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज हैं। दोनों समरूप त्रिभुज हैं। कौन कौन सा त्रिभुज, यानी ओ P1 ए पॉइंट ओ P1 P2 ये त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज क्या है, QAB, यानी एक Q मान लीजिए, इस पॉइंट को Q, इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को B, तो क्या है QAB। ये देखिए दोनों देखने में एक ही त्रिभुज के यानी कि क्या है, ये दोनों क्या है, समरूप है, एक ही तरह दिख रहा है। क्लियर। तो हम समरूप त्रिभुज का प्रॉपर्टी लगा देंगे। समरूप त्रिभुज का प्रॉपर्टी क्या होता है उसको समझिए पहले। तो समरूप त्रिभुज का जो प्रॉपर्टी होगा, समरूप त्रिभुज का प्रॉपर्टी क्या होगा उसको समझिए। यानी समरूप त्रिभुज का जो प्रॉपर्टी होगा, यानी बड़े भुजा की जो बड़ा भुजा है, प्रॉपर्टी क्या होता है, जो बड़े भुजा होती है उसका बटे छोटी भुजा, यानी एक त्रिभुज के बड़े भुजा की माप बटे छोटी भुजा की माप बराबर होगा दूसरे त्रिभुज के बड़े भुजा की माप बटे छोटी भुजा की माप के बराबर। क्लियर, ये उसका इसकी प्रॉपर्टी होती है, तो इसको भी याद रख लीजिए। क्लियर। तो यहाँ पर इसको देखिए फिगर के साथ से समझेंगे, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। क्लियर। चलिए यहाँ देखिए, यानी कि क्या है, इसमें समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी से त्रिभुज ए जो बताए हैं वो उसके। क्लियर। तो एक यहाँ हो गया और एक क्या है, एक त्रिभुज, ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, तो इनका प्रॉपर्टी लगा दीजिए। तो P1 बटे 2, बड़ा भुजा क्या है P1 से P2, P1 बटे P1 P2 बटे क्या हो जाएगा ओ P1, यानी ये छोटा भुजा। क्लियर। तो P1 P2 बटे क्या हो जाएगा P1 O, यानी P1 O हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। इसी तरह से बड़ा भुजा क्या है AB हो गया आपका। बड़ा भुजा क्या है, इस तरह से अगर बनेगा कोई तो बड़ा भुजा क्या है, एक कढ़ी वाला तो होता है बड़ा भुजा, तो AB हो गया। तो AB बटे AQ, छोटा भुजा क्या होगा A से Q तक AQ हो जाएगा। क्लियर। AB बटा AQ, तो यानी P1 P2 बटे P1 O इज इक्वल टू हो जाएगा आपका AB बटा AQ। ये किस कैसे होगा, समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टीज होगा। क्लियर। तो समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टीज इतना हो गया, आई होप समझ गए होंगे। क्लियर। अब यहाँ देखिए P1 P2 बटे P1 O, P1 P2 बटे P1 O, और यहाँ क्या है AB बटे AQ हो गया। क्लियर। अब यहाँ देखिए AB क्या था, AB इक्वल टू क्या है डेल्टा V। यहाँ पर समझिएगा AB इक्वल टू क्या है, AB इक्वल टू यहाँ पर क्या है डेल्टा V। A और B इक्वल टू क्या है डेल्टा V। AB के बीच की दूरी क्या डेल्टा V है। क्लियर। तो इसके स्थान पर हम डेल्टा V लिख दिए, कोई दिक्कत, डेल्टा V लिख दिए। AQ के स्थान पे क्या लिखे V है, AQ के स्थान पे हम B लिख दिए। AQ के स्थान पे क्या लिख दिए V1 है, तो इसको हम लिख दिए क्या V लिख दिए। क्लियर। AQ के स्थान पे V लिख दिए। उसी तरह से क्या है PQ के स्थान पे क्या लिखेंगे, डेल्टा S लिखेंगे। क्लियर। क्यों डेल्टा, यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है विस्थापित होने में क्या है, P1 से हम आपको अभी बताए हैं कि यहाँ से दूरी जब विस्थापित हो रही है, कितना दूरी विस्थापित है, डेल्टा S दूरी कितने टाइम में, डेल्टा T टाइम में हो रही है। तो यहाँ से P1 से P1 P2 क्या लिख सकते हैं, डेल्टा S लिख सकते हैं, और यहाँ से P1 O को क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R है। तो ये हो गया डेल्टा S बटे डेल्टा R। तो डेल्टा S बटे डेल्टा R, P1 P2 का स्थान पर हम डेल्टा S, अब P1 O के स्थान पे R, AB के स्थान पे AB और AQ के स्थान पे V लिख दिए। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है, क्या समझना है हमको तो ज्ञात करना। अब यहाँ पर देखिए पक्षांतर कर दीजिए, अब यहाँ पर डेल्टा V निकालना है, तो डेल्टा V इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो डेल्टा S इंटू डेल्टा V बटे R, जैसा है उसे नोट कर दिए। अब क्या करिए यहाँ पर, क्यों डेल्टा V किए, क्योंकि हमको तो त्वरण निकालना है। जब भी हमको डेल्टा V बाई डेल्टा T पता होना, त्वरण क्या निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए आपको, त्वरण निकालने के लिए डेल्टा V बाई डेल्टा T पता होना चाहिए, तभी तो आप त्वरण निकाल पाएंगे। तो वही हम क्या है V को अलग किए, अब हम डेल्टा T से डिवाइड कर देंगे दोनों पक्षों में अब हम डेल्टा T से डिवाइड कर देंगे। क्लियर। तो दोनों पक्षों में क्या है डेल्टा T से भाग देने पर यानी डेल्टा V बाई डेल्टा T हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल्टा S बाई डेल्टा T इंटू डेल्टा V बाई R। क्लियर। यहाँ भी डेल्टा जब T से डिवाइड करेंगे तो डेल्टा S बाई डेल्टा T को एक साथ लिख लेंगे और V बाई R को एक साथ लिख लेंगे। क्लियर। चलिए इतना हुआ। अब यहाँ क्या दिए, आपको हम बताए थे कि कई बार बता चुके हैं कि डेल्टा V बाई यानी कि वेग परिवर्तन के समय दर को त्वरण बोलते हैं। तो डेल्टा V बाई डेल्टा T को हम
वेग परिवर्तन त्वरण, त्वरण किसको रिप्रेजेंट करते हैं? त्वरण से, ए से, स्टार्टिंग में यही बताया। अब क्या है? डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। डेल्टा एस क्या है? विस्थापन है। टी क्या है? समय है। डेल्टा टी क्या है? समय परिवर्तन है। तो यानी विस्थापन परिवर्तन के समय दर को क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। तो इसको वी लिख दिए। क्लियर? और वी तो ऑलरेडी है वी बाई आर, तो वी बाई आर इंटू करके ऑलरेडी लगा दिए। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर क्या हो गया? ए इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर हो गया। ए इक्वल टू क्या मिल गया आपको? वी स्क्वायर बाई आर। क्लियर? वी इंटू वी स्क्वायर हो गया। तो आपको क्या मिल गया? ए इक्वल टू, अब हमको क्या है? v इक्वल टू क्या फार्मूला आपको अभी हम डिराइव करवाए हैं, v इक्वल टू आर ओमेगा। यही फार्मूला डिराइव करवाए हैं ना, v इक्वल टू आर ओमेगा, यही फार्मूला डिराइव करवाए हैं ना हम। हाँ, तो यही फार्मूला, तो यानी v के स्थान पे क्या करिए आप? आर ओमेगा रख दीजिए। तो ए इक्वल टू वी स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, स्क्वायर है भाई तो दोनों का स्क्वायर हुआ, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बटे आर हो जाएगा। क्लियर? एक आर से एक आर कट जाएगा, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर ओमेगा। तो आपको क्या रिलेशन क्या मिला? रिलेशन आपको जो मिल गया, रिलेशन आपको मिल गया ए इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? आर ओमेगा स्क्वायर। ये आपको क्या होगा? रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में क्या होगा? सॉरी, अभिकेंद्रित त्वरण का क्या होगा? फार्मूला हो गया। क्लियर? ये क्या हो गया? अभिकेंद्रित त्वरण क्या क्या रिलेशन हो गया। तो यानी ए इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया? अभिकेंद्रित त्वरण का फार्मूला हो गया। क्लियर? तो इस तरह से आपको स्थापित करना है, अब तब जाकर आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। क्लियर? तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से संबंध को स्थापित करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल इसका क्या है देखिए, इसका स्क्रीनशॉट सबको ले लिए। ठीक है, अब हम कल क्या पढ़ेंगे उसको जान लीजिए। कल क्या होगा? लास्ट होगा। कल आपका लास्ट होगा। क्या उसमें क्या पढ़ेंगे? रेखीय संवेग संरक्षण के नियम उदाहरण से ही समझेंगे। ठीक है, और उस पर कुछ एक न्यूमेरिकल भी लाएंगे, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल भी पूछता है। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल भी लाएंगे कल। और कल क्या है? न्यूटन की गति के नियम का उदाहरण सहित क्या इसको पूछेंगे। ठीक है, तो ये दो टॉपिक बचेगा। उसके बाद इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिनिश होता है। हम नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर? तो आप लोग अगर अच्छे से सपोर्ट किए, ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अगर जोड़ें तो आपको क्लासेस ऐसे रेगुलर बेस में मिलते रहेंगे। क्लियर? और वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं उसको लाइक कर दीजिए कम से कम। क्लियर? चलिए, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।